गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये सब खत्म किया। ठीक है, अब हमने पहले दिन देखा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में 4 मेजर्स। फर्स्ट रेंज जो खत्म हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन वो भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड मेजर है मीन डेविएशन। तो आज हम मीन डेविएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो समझ लो पहले थर्ड पॉइंट, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन गुजराती में એને સરેરાશ વિચલન કહેવાય છે और उसका साइन लिखना है हमको एमडी। ठीक है, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन सरेराश विचलन એટલે શું? तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी एवरेज। कोईपण सरेराश किंमतमांथी मेळवेला विचलनो एनो मध्यक एने सरेराश विचलन कहेवामां आवे छे। मीन ऑफ द absolute deviation taken from any average is called मीन डेविएशन। मतलब क्या? तो कोई पण सरेराश मांथी मेळवेला धन विचलन, एब्सोल्यूट डेविएशन धन विचलन ना मध्यक ने सरेराश विचलन कहे छे। किसी भी एवरेज से हमने पॉजिटिव डेविएशन निकाले और उसका मीन फाइंड किया तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम मीन डेविएशन बोलेंगे। अब ये किसी भी एवरेज में से मतलब तो एमडी फ्रॉम मीन हो सकता है, एमडी फ्रॉम मीडियन हो सकता है, या एमडी फ्रॉम मोड भी हो सकता है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपको सिर्फ एमडी फ्रॉम मीन था, मध्यक मांथी ज विचलनो मेळवता था। इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार लगता था। मॉड्यूलस एटले मानांक बे उभी લીટી, बराबर है। अब यहाँ एफआई बीकॉम के अंदर एमडी फ्रॉम मीन भी है, एमडी फ्रॉम मीडियन भी है और एमडी फ्रॉम मोड भी है। तीन में से एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। ठीक है, इट इज डेनोटेड एज एमडी। उसका साइन क्या लिखना है हमको? एमडी लिखना है। एमडी इज एब्सोल्यूट मेजर और उसका रिलेटिव मेजर होगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। ये उसका एब्सोल्यूट मेजर है। एमडी एब्सोल्यूट मेजर निरपेक्ष माप है। इट्स रिलेटिव मेजर एनु सापेक्ष माप is coefficient of MD। એનું સાપેક્ષ માપ એને coefficient of MD કહેવાશે। ओके, तो यहाँ हमने डेफिनेशन देखी
मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी एवरेज, टेकन फ्रॉम एनी एवरेज, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी एवरेज, किसी एवरेज वैल्यू के अंदर से हमने, किसी एवरेज वैल्यू के अंदर से हमने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाले, उसका मीन जो फाइंड करेंगे उसको बोलेंगे कोई मीन डेविएशन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मीन डेविएशन की डेफिनेशन देखिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, तो अनग्रुप डेटा किसको बोलते हैं? ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे तो उसको हम बोलेंगे अनग्रुप डेटा। ठीक है, ओनली ऑब्जर्वेशंस। अब ओनली ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, हमको फाइंड करना है एमडी फ्रॉम मीन। तो एमडी फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, आप ये उभी લીટી છે बेटा, એને મોડ્યુલસ વંચાય માના, ओके, मॉड्यूलस एमडी फ्रॉम मीन सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, बे उभी લીટી અને मॉड्यूलस वंचास। देन आगे देखते हैं एमडी फ्रॉम मीन। नाउ एमडी फ्रॉम मीडियन, तो एमडी फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एम ई अपॉन एन। ये नया है, मैंने आपको बताया ना, आपने 11th में एक्स माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस किया है सिर्फ, अभी एक्स माइनस एम ई नया मिला, समझे? देन एमडी फ्रॉम मोड, तो एमडी फ्रॉम मोड का फॉर्मूला क्या मिलेगा? सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एमओ अपॉन एन। तो ये अनग्रुप डेटा में 3 फॉर्मूले हुए। अनग्रुप डेटा ओनली ऑब्जर्वेशंस, एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन एंड एमडी फ्रॉम मोड, अनग्रुप डेटा। ठीक है, नाउ 2 and 3 दोनों में कॉमन फॉर्मूला रहेंगे, इसलिए दोनों का साथ में ही लिख रहा हूं। डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट, तो ऑब्जर्वेशंस एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ। ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसको डिस्क्रीट बोलेंगे। एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होगा? तो क्लास इंटरवल सी आई एंड एफ फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में सेम फॉर्मूला है। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी एफ, तो ये दोनों में फॉर्मूला सेम रहने वाले हैं। एमडी फ्रॉम मीन, तो एमडी फ्रॉम मीन में क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये दोनों में चेंज क्या हुआ? यहां एफ नहीं है, सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, उसकी जगह पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा, तो सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन लिखना है। ठीक है, देन एमडी फ्रॉम मीडियन, तो एमडी फ्रॉम मीडियन में क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एम ई बाय एन, तो यहां भी एफ बढ़ गया, एफ।
एफ वधी जશે, ठीक है। और लास्ट में एमडी फ्रॉम मोड, तो एमडी फ्रॉम मोड में क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एमओ अपॉन एन। तो इस तरह से मुझे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा के फॉर्मूले मिले। अब अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा, तीनों तीन के अंदर उसका जो कोएफिशिएंट है वो कॉमन फॉर्मूला रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मीन। इसमें क्या लिखना है, तो एमडी डिवाइड बाय एक्स बार। ये एमडी दोनों में से किसी एक फॉर्मूला से फाइंड किया, डिवाइड बाय क्या करना है, एक्स बार। क्यों डिवाइड बाय एक्स बार, तो कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम क्या है, मीन है, इसलिए। देन कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मीडियन, तो मीडियन वाला है तो क्या किससे डिवाइड करेंगे, मीडियन से डिवाइड करेंगे, एमडी बाय एमई, सॉरी। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मीडियन, ठीक है। लास्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फ्रॉम मोड, तो फ्रॉम मोड के अंदर क्या करेंगे, एमडी डिवाइड बाय एमओ, ठीक है। तो यहां मैंने मीन डेविएशन का डेफिनेशन लिखा है। पहले मीन डेविएशन क्या है, तो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी एवरेज, किसी भी एवरेज के अंदर से एब्सोल्यूट डेविएशन એટલે ધન વિચલનો या निरपेक्ष विचलनो લઈશું એના મધ્યકને मीन डेविएशन કહેવાશે। इट इज डिनोटेड एज एमडी, એનું નિશાની એમડી છે। इट्स रिलेटिव मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, એનું સાપેક્ષ માપ જે છે એ રિલેટિવ મેજર ને શું કહીશું આપણે, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। सरेराश विचलनांक कहेवाय। ऑन ग्रुप डेटा ओनली ऑब्जर्वेशंस दिया है, 3 फॉर्मूला। देन डिस्क्रीट दिया है या कंटिन्यूअस दिया है तो उसके 3 फॉर्मूला, और ये दोनों में अनग्रुप और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस तीनों के अंदर ये कॉमन रहेंगे, तीनों 3 फॉर्मूला नीचे वाला, ठीक है, समझ गए। तो ये बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना लिख देना, नेक्स्ट पार्ट में आगे उसके सम्स देखते हैं। नाउ पहले सेगमेंट के अंदर हमने मीन डेविएशन का डेफिनेशन देखा और उसके सभी फॉर्मूलास देखे, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूँ और उसमें एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन, एमडी फ्रॉम मोड, तीनों 3 फाइंड करना है ऑन ग्रुप डेटा का एग्जांपल। देखो सामने, फाइंड एमडी अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड से एमडी फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स, एक्स इज ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे कम वाला सबसे पहले। तो सबसे कम यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 25 कर देते हैं 28 की जगह पे, ठीक है। चलो अब सबसे कम वाला ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लिखना है, तो सबसे कम 10, देन 12, फिर बाद में 15, 18 के बाद रहेगा ये वाला 23, देन 25 2 टाइम्स। सबका समेशन कर देना, सरवाड़ो करी देजो बधानो अहींयाथी जोई जोईने। 30 एंड 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। सिग्मा एक्स मतलब टोटल,
1 रिपीट फरीथी करो 10 पहला, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 23, फिर 25 दो वक्त, 30 एंड 32 बताओ 190। ओके कंप्लीट। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स बार। एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स 190 डिवाइड बाय 9 करो। 190 ભાગ્યા 9 કરીશું બેટા। 190 डिवाइड बाय 9 21.11। ओके अब एमडी अबाउट मीन फाइंड करना है, तो एमडी अबाउट मीडियन एंड एमडी अबाउट मोड, 3 कॉलम्स मिलेगी हमको। सबसे पहले इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। अब ये मॉड्यूलस का मतलब क्या है, तो x में से x बार को माइनस करना है, लेकिन अगर कोई वैल्यू माइनस आए तो उसको प्लस लिखना है। 10 माइनस 21.11, 10 माइनस 21.11, 10 माइनस 21.11 करीशू तो हमको मिलेगा माइनस 11.11 मिलेगा। ठीक है, माइनस 11.11 मिलेगा। ये जो माइनस है ना उसको निकाल देना है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस में मानांक में है, पॉजिटिव डेविएशन लेना है, तो 11.11 इस तरह से लिखें। देन बार माइनस 21.11, 9.11, 15 माइनस 21.11, 6.11, 18 माइनस 21.11, 18 माइनस 21.11 तो 3.11। હવે 23 माइनस 21.11, 23 माइनस 21.11, 23 ઓછા 21.11, 1.89। सरस। चलो 25 माइनस 11.11 तो मिलेगा मेरे ख्याल से 3.89 मिलेगा। 13 3.89 फिर से करो। 25 माइनस 21.11 3.89। लो आगे 25 माइनस 21.11 वही है तो 3.89 मिलेगा। अब 30 में से 21.11 माइनस करना है तो कितना मिलेगा, मेरे ख्याल से 8.89 मिलेगा। 32 माइनस 21.11 करना है तो 10.89 मिलेगा। अब ये सबका समेशन करना है, सरवाड़ो करवानो है। सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार इक्वल टू चलो देख लेते हैं। 11.11 प्लस 9.11 प्लस 6.11 प्लस 3.11 प्लस 1.89 प्लस 3.89 प्लस 3.89 प्लस 8.89 प्लस 10.89 तो सबका समेशन कर दो 58.89 मिलेगा।
11.89। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। 11.11, 9.11, 6.11, 3.11, 1.89, 3.89, again 3.89, 8.89 and 10.89. Total is 58.89. 58.89। अब लिखेंगे MD अबाउट मीन। अबाउट लिखो, फ्रॉम लिखो, दोनों सरखा ही है। MD अबाउट मीन इज सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस x बार अपॉन n। तो सिग्मा x माइनस x बार इन मॉड्यूलस कितना मिला? 58.89 भाग्या 9। 58.89 डिवाइड बाय 9 करो तो कितना मिलेगा बताओ? 6 पॉइंट आवश्यक कसो 6.54। ओके, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ MD अबाउट मीन, इसमें क्या लिखना है? तो MD बाय x बार। MD मतलब हमको मिला 6.54, तो 6.54 भाग्या 21.11 करीशु बेटा, तो आंसर इज 0.31। ठीक है, तो ये MD अबाउट मीन हो गया। अब MD अबाउट मीडियन भी है और MD अबाउट मोड भी है। बैठो, मीडियन पहले फाइंड करेंगे। ME वैल्यू ऑफ n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले देखना है n, तो n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस। तो 9 + 1 10, 10/2 करेंगे। 10/2 मतलब वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो पांचवा ऑब्जर्वेशन कौन सा है देख लो, असेंडिंग ऑर्डर में ही हमने लिखा है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखना है। 1 2 3 4 5। सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 23। 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 23। ठीक है, मीडियन मिला। ये वाला मीडियन ME इक्वल टू 23। अब इन मॉड्यूलस x माइनस ME करेंगे। अब सब में से x में से ME माइनस करना है। ME मतलब 23, सब में से 23 माइनस करेंगे। 10 में से 23 तो वैसे -13 मिलेगा, बराबर, लेकिन मॉड्यूलस होने की वजह से 13 लिखेंगे। समझ गए? 10 - 23 तो 13। 12 - 23 11, बराबर से 11। 15 - 23 8। 18 - 23 5। 23 - 23 0। 25 - 23 2। 25 - 23 2। 30 - 23 7। 32 - 23 9। इसका समेशन सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस ME टोटल करेंगे इसका। देख लो 57 मिल रहा है। ठीक है, अब MD, ये MD अबाउट मीन था। अब MD अबाउट मीडियन, सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस ME बाय n। तो 57 डिवाइड बाय 9 करो, 6
बताओ 6.33 मिलेगा। Now coefficient of MD about median, MD by ME। MD है हमारा 6.33, डिवाइड बाय ME, तो ME है 23, भागाकार करके आंसर लिखेंगे 0.6.33 बाय 23, 0.28। नाउ मोड एमओ, तो मोड एमओ अनग्रुप डेटा के अंदर मोड एमओ कैसे मिलता था? तो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो सबसे ज्यादा बार मतलब 2 बार रिपीट हो रही है 25, बाकी सब ऑब्जर्वेशन 1 टाइम दिए हुए, ऑब्जर्वेशन 25 2 टाइम्स दिए हुए, तो एमओ इक्वल टू लिखेंगे हम 25। अब एमडी अबाउट मोड, एमडी अबाउट मोड सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एमओ बाय एम, तो यहां हमको बनाना पड़ेगा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एमओ, ठीक है। एमओ मतलब कितना है? तो ये रहा 25, एमओ 25, तो सभी एक्स से एमओ मतलब 25 माइनस करना है, 10 माइनस 25 माइनस 15 मिलेगा, लेकिन मॉड्यूलस होने की वजह से प्लस 15 लिखेंगे। 12 माइनस 25 13, 15 माइनस 25 10, 18 माइनस 25 7, 23 माइनस 25 2, 25 माइनस 25 0 0, 30 माइनस 25 5 અને 32 माइनस 25 7। तो इसका टोटल करेंगे फिर सिग्मा इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एमओ इक्वल टू ફરીથી બરાબર હતું તમારું 59, ચેક કરી લો। सही है, चलो 59, तो 59 डिवाइड बाय 9 करो, कितना मिला बताओ? 6.56। Now last point, coefficient of MD about mode, MD by MO। MD हमारा कितना है? 6.56 है, डिवाइड बाय MO कितना है? तो MO ये रहा 25, 25 से डिवाइड कर दो, वैल्यू मिलेगी, वो मैं यहां बॉक्स में लिख रहा हूं 0.26, 0.26 मिलेगा, ठीक है। तो ये अनग्रुप डेटा का सम था, अनग्रुप डेटा रेट पे, अनग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा ओनली ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ होगा, तो ओनली ऑब्जर्वेशंस दिया होगा, तो एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन, एमडी फ्रॉम मोड कैसे फाइंड करना है वो मैंने एक एक्स्ट्रा सम लेके बताया, ठीक है। आपको होमवर्क में क्या करना है? तो होमवर्क में टाइटल ये है मीन डेविएशन, उसमें एग्जाम्पल 1 करना है, टाइटल
मीन डेविएशन टेम्पलेट के अंदर देखना, मीन डेविएशन का टाइटल मिलेगा, उसमें आपको करना है एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल करना है एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन एंड एमडी फ्रॉम मोड। तो आज हमने मीन डेविएशन की फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन और अनग्रुप डेटा के अंदर सम देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा देखेंगे। ठीक है बेटा, जितना लिखा है बोर्ड पे वीडियो को पॉज करके इतना लिख देना और फिर बाद में होमवर्क में ये एक एग्जाम्पल भी कर देना। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।